सब जगह हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज स्टिल कंटेस्टेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आप नहीं कह सकते पूरा खुला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अब भी गड़बड़ है। बट माइन लेइंग बोट्स जो इनके शिप्स है, मोस्ट ऑफ हैव बीन डिस्ट्रॉयड। और आज जर्मनी भी खुल के समर्थन कर रही है इस मुल्ला रेजिम को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे यूरोप के लिए खतरा है। तुर्किया पे फिर मिसाइल दागी गई है और नेटो के एयर डिफेंस ने उसे रोक दी है। और बैसेज मलेशिया के जितने पिकेट थे, करीब 25-30 पिकेट ईरान के अंदर थे, तेहरान के अंदर, सबको बर्बाद कर दिया गया है। क्योंकि एक स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन तेहरान में या तेहरान के आसपास करना जरूरी है। लेबनान की हालत खराब हो रही है। एक IRGC के चीफ कह रहे थे कि कोई नया चीफ है, डिप्टी चीफ है, कौन है, कह रहा कि भाई हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मिसाइल्स है। ट्रंप ने सुबह अच्छी बात बोली, बोला यार एक बात बताओ, अगर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मिसाइल्स है तो कहते बहुत तो चलाओगे कब? यू टॉक अ लॉट, बातें बहुत करते हो, चलाते क्यों नहीं भाई? इनको चलाओगे कब? मैं तो कह रहा हूँ किसके दहेज के लिए बचा के रखें। वो एक एक 100 मीटर्स पर सेकंड वाली मिसाइल कहाँ गई? पानी के नीचे वाली मिसाइल कहाँ गई? खुर्रम शहर मिसाइल कहाँ गई? तुराब शुराब, क्या वो जरकावी, मकावी, जितने भी नाम है फनी नाम, इनसे कोई मिसाइलों में ताकत थोड़ी ना जाती। हाँ, लरजानी भाई बिल्कुल जिंदा है, लरजानी ने दिखा दिया है। ये पुलिस का चीफ भी जिंदा है, ये आपके महसूद पजिस्किन साहब भी जिंदा है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जज ये भी जिंदा है जो लोगों को फांसियां देता था। पर इनमें अब दहशत आ गई है इनमें। आई कैन टेल यू दे आर वरीड, दे नो दैट द एंड इज कमिंग नियर। यूरोप भी अब इनके अगेंस्ट हो गए, इनके लोग इनके अगेंस्ट हो गए हैं। अब बाकी वो ब्रवाडो चल रहा है, इंशाल्लाह ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम व्हिच दे ऑलवेज प्ले। और अब ये भी खबर आई है कि करीब करीब इसराइल ईरान ये मानने को तैयार है हमारे 10,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई है। ये 10,000 कह रहे तो 40-50,000 मान के चलो, मैं तो आपको कह रहा था हजारों में कैजुअलिटीज है, 10,000 कैजुअलिटीज तो ये भी मानने को तैयार है। बाकी ईरान जीत रहा है भाई, ईरान जीत रहा है, मतलब पेंट उतार के लेंगे पर ईरान जीत रहा है। ये दुबई वाला मैंने आपको बता ही दिया था, एक दो मिसाइल अटैक्स आए हैं इसराइल में, और कुछ कोई खास चीजें नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई। पहले देखिए, पहले एक इसराइल की तरफ 200 मिसाइलें इन्होंने पहले पहले दिन में चलाई, वो अच्छा टैक्टिक थी, क्योंकि यू कुड सैचुरेट द मिसाइल डिफेंस एंड गेट थ्रू शिप्स। अब ये कितनी चला रहे? 6-8 मिसाइलें दिन में चला रहे हैं ही नहीं, कारखाने उड़ गए तो मिसाइलें कहाँ से चलाएंगे? लॉन्चर गए, जहाँ कहीं से चलाते हैं वो आप जानते भी हो, उसके पास, अमेरिकन के पास एक तो AI है और दे हैव दिस स्पेस वॉर, स्पेस फोर्स। इमीडिएटली साइलो आइडेंटिफाई हो जाता है, इमीडिएटली स्पॉट हो जाता है, देयर इज अ जेट नियर बाय, विद इन मिनट्स द साइलो इज टेकन आउट, मिनट्स के अंदर अंदर साइलो को बर्बाद कर देती है। खारिग आइलैंड गया, मैटर ऑफ टाइम गया, आप मान के चलिए खारिग आइलैंड गया। रेजिम बचेगी या ना बचेगी, खारिग आइलैंड गया। दुबई की ये तबीयत से वाट लगा रहे हैं, खमेनी के पुतले निकल रहे। अगराची बड़ा हंसता हुआ नजर आ रहा है, आई लाइक द मैन, झूठ इतना सफाई से बोलता है ना, बट इज गुड, इज लॉयल टू हिज कंट्री, बट एक नंबर का मक्कार आदमी है। तो बाकी पीठ हेगसेथ ने सुप्रीम लीडर को डैमेज गुड्स बोलना है, बोला जिंदा होता है पर टूट टूट गए सुप्रीम लीडर साहब। आज उन्होंने बड़ी अच्छी बोला जब भी IRGC वाले साहब ऊपर आसमान में दिखते हैं, या तो स्ट्रैप्स और स्टार दिखता है जो अमेरिका का फ्लैग है, या स्टार ऑफ डेविड दिखता है, किंग डेविड का स्टार जो इसराइल का फ्लैग है। कह रहे इसके अलावा बेचारों को कुछ नहीं दिखता, और दहशत से पैनिक अटैक आ रहे हैं। हर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज बीन टेकन आउट, ये बाकी बात है। ये मिसाइलें और नहीं बना पा रहे, जितनी है उनसे काम चलेगा, बट हाँ वो ड्रोन बोट्स और वो स्पीड बोट्स इज स्टिल अ प्रॉब्लम, आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस अब भी कंटेस्टेड है, हेक्सत कह रहे हैं कि हमारे पास कार्यक्रम है उसको निकालने का। अगेन मैंने बोला उसमें चैलेंजेस है, दैट इज नॉट इजी। न डिफेंस है, न एयरफोर्स है, न नेवी है, न मिसाइल्स है, न लॉन्चर्स है। अब बेचारे क्या करेंगे? अब रूहानी ताकत ही बची है, रूहानी ताकत के माध्यम से कुछ कर लें। और मेरे को सबसे बड़ी, आर्मी इज यूजिंग एटकैम्स आल्सो, यूएस आर्मी। भाई 50 साल से मिसाइलें बना रहे हो भाई, 50 दिन तो खड़े रहते, 13वें दिन ही 13वीं हो गई तुम्हारी, 13वें दिन में ही 13वीं हो गई तुम्हारी, 50 दिन तक तो खड़े रहते कम से कम यार। 50 दिन तो मतलब बहुत बहुत कमजोर फोर्स निकली है। और आज बस इनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट एरिया जहां अभी काम होना बाकी है।
अमेरिका कह रहा हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, इस्फहान में बमबारी हो रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेके अमेरिका हैज अ प्लान, और कह रहे कि अब कोई ऐसा एविडेंस है नहीं है कि नए बॉम्ब्स या माइंस ये स्टेट ऑफ हॉर्मस में लगा रहे हैं। पर हेक्सर साहब, माइंस या बॉम्ब्स प्रॉब्लम नहीं है, दो स्पीड बोट्स एंड दोस अनमैन्ड ड्रोन्स आर अ प्रॉब्लम। जब से इन्होंने माइन बोट्स निकालने शुरू कर दिए, नई माइन स्टेट ऑफ हॉर्मस में नहीं लगा पाए हैं। कह रहे कि भाई आज मैं हमारा जरा अमेरिका से आज हम बिजी है, आज जरा ठोकम ठोकाई बहुत करनी है, और यहाँ इसराइल कह रहा है कि सिविलियंस को जहां भी हिजबुल्ला है दूर रहो, हिजबुल्ला से बहुत दूर हो। अब अनफॉर्चुनेटली हिजबुल्ला के उस काम आ जाओ। एक तो कि स्टार ऑफ डेविड वाली तो मैंने एक बोली दी है। वो कह रहे हैं कि हम इस रजीम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, डिसमेंटल, डिसेबल और कोई भी चीज इनकी खत्म कर देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मसल को भी काटने का समय आ गया। फाइनेंशियल मसल कर्ग आइलैंड से चलती है, राइट। और पीट हेग्सेट कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का काम है जीत दिलवाना, जो प्रेसिडेंट कहते हैं वो करना, वॉर जीतो, हम यहाँ हारने के लिए नहीं बैठे। और देखिए 12-13 दिनों में ईरान की तो धजिया निकल गई। खुर्रम शार मिसाइल का चल रहा है, तैर रहा है, तब से बोला खुर्रम शार मिसाइल चलाई। अब क्या कर लिया तुम्हारे खुर्रम शार मिसाइल ने? अल बदर चला दी, कल कतल, अल कतल चला दी। अरे ये नाम बड़े ड्रामेटिक होते हैं। और कह रहे हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस में कर रहे हैं शेयर डेस्परेशन, विच आई एग्री, भाई इनकी डेस्परेशन है, ये कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स इज कमिटेड इन टेकिंग आउट द रेजीम। ये बिल्कुल कंप्लीटली दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वी आर कमिटेड इन टेकिंग आउट दिस रेजीम। इस रेजीम को हमें डिसमेंटल करना है। तो यानी कि ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई आगे चलेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक रेजीम का पूरा सफाया नहीं होगा। तो हाँ, इनके पास दो चीजें हैं, या तो सरेंडर या डेथ, क्योंकि वैसे मलेशिया की हालत खराब है। IRGC के फट्टे खुल गए हैं, और IRGC अब ना वो लंगड़ा फोर्स हो गया है। अभी अपने पूछे पुराने जो बुड्ढे बुड्ढे बच्चे, इनको घुमा रहे कि अब ठाकुर जिंदा है। They're still trying to show that region is in control. वैसे मुश्तबा को तो ईरान ने, इसराइल ने तो टारगेट डाट पे बनाए, बाकी ये सब भी है। अभी पेजिस्किन साहब नहीं है, और ये अगराची नहीं है, क्योंकि ये ईरान को ठुकवाने का पूरा अच्छा काम कर रहे हैं। और दुबई की पर मिडल ईस्ट की वाट लग रही है। आज भी इन्होंने सऊदी की तरह मिसाइल चलाए, आज भी इन्होंने बाकी स्टेट्स पर अटैक करने की कोशिश की जिन्होंने मिसाइल्स को रोका। बट मिसाइल्स को रोक के कुछ नहीं होगा, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ। 15 दिन बाद दे मे हैव नथिंग टू डू। अगर इन्होंने अब अटैक करना शुरू नहीं किया, 15 दिन के बाद इनकी वाट लग जाएगी। दे विल हैव नथिंग टू डू, दे विल बी डेसिमेटेड, क्योंकि दुबई से, यूएई से इनको खास कुंदत है। मुबदला के हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी, पर लकली वो हेडक्वार्टर टारगेट हुआ नहीं, पहले भी किया था इन्होंने। अब भी हमारे जो सुन्नी भाई है वो टारगेट नहीं कर रहे। सुन्नियों को लेके इनकी क्या विचारधारा है ये तो आप जानते हो, जो मौलाना साहब पीछे फरमा रहे थे, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, बहुत ही डिमीनिंग बातें हैं, बहुत ही जलील वाली बातें। और ट्रंप ने इन्हें क्या बोला है, एस बैग्स बोला है। एस आप समझ सकते हैं एस का मतलब क्या होता है, दीज डिरेंज एस बैग्स। हम इनको अब जरा इनका छठी का दूध याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि अब ना, अब देखिए अगर मेरे को बंकर निकालना है यार, आई एम कमिंग वेरी डाउन, देख रहा हूँ बंकर का, अच्छा इसको ठोक रहा हूँ, वी आर पिकिंग एंड चूजिंग अवर टारगेट्स। तो मतलब एंटी एयरक्राफ्ट गन भी नहीं बची, फॉरगेट दोस मिसाइल्स एंड इंटरसेप्टर्स एंड ऑल, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी नहीं बची। हालत खराब है। मैं तो आपको पहले ही डिक्लेयर कर चुका था अपने चैनल पे, देयर इज नो वे ईरान के